प्लैनेट वेजिटा पे एक पावरफुल स्पेयर ऑफ एनर्जी जीने के वूम में चली गई थी, जो कैकरॉट की माँ थी। बिल्कुल सही, कैकरॉट जो एक सिंपल बेबी होने के बावजूद अपने डेस्टिनी के हिसाब से सबसे पावरफुल और ओमनीपोटेंट गॉड बनने वाला था। फ्लैशबैक में जब सब कुछ शुरू हो रहा था, एक इम्पोजिंग वॉरियर था जिसे सभी चीजों का किंग माना जाता था। उसकी पावर का कोई लिमिट नहीं था और वो आसानी से हजारों गॉड्स को हरा सकता था। लेकिन इवन सबसे स्ट्रॉन्ग हार्ट वाले वॉरियर भी एक ब्यूटीफुल गॉडेसेस के चार्म के सामने फॉल हो जाते हैं। बिल्कुल सही, वो इनविंसिबल गॉड सभी बैटल से रिटायर हो गया था जब उसने एक पावरफुल गॉडेसेस को जाना था, जो उस गॉड की कॉम्बैट एजिलिटी से भी इम्प्रेस्ड हो गई थी। उस गॉड की पावर इनक्रेडिबल थी। वो कह रहा था, मेरे लिए तो ये सबसे बड़ा ऑनर होगा उसके हाथ में मरना, क्योंकि उसकी पावर इन्फिनिट है। वो गॉडेसेस पहली थी जिसके सामने वो गॉड डर महसूस कर रहा था, लेकिन वो डर उसकी स्ट्रेंथ की वजह से नहीं बल्कि उसके ब्यूटी के वजह से था। उस इनविंसिबल गॉड का नाम नागामी था और उसने कीरा के सारे वुंड्स को हील कर दिया था। लेकिन जब एक एक्सप्लोजन उतनी पावरफुल थी तो वो ब्यूटीफुल गॉडेसेस कॉम्बैट से बाहर हो गई थी। तो नागामी अपनी ग्रेट स्पीड के साथ जल्दी से अपने कैसल पहुंच गया था और सबको सरप्राइज हो गया कि वो गॉडेसेस को अपने हाथों में लेके कैसे आया। कुछ महीने बाद एक पावरफुल वॉरियर उस गॉडेसेस के वूम में पैदा हुआ था, जो स्वॉर्ड की गॉडेसेस के नाम से जानी जाती थी। अपने लास्ट वॉर में अपने हस्बैंड के साथ उसने मिलियंस ऑफ बीइंग्स को एनाइलेट कर दिया था, जिनके पास पावर था किंग को एंड करने की, सिर्फ अपने थॉट्स के साथ। दूसरी तरफ एक अलग कैसल में एक पावरफुल फैमिली बाकी गॉड्स और किंग्स के साथ अलायंस कर रही थी ताकि पूरा ज़ारू फैमिली को, जिसमें नागामी, कीरा और वो चाइल्ड भी था, खत्म कर सके। हम अलाउ नहीं कर सकते कि वो चाइल्ड पैदा हो, एक गॉडेसेस फ्रेया ने कहा। अगर नागामी और कीरा जैसे दो गॉड्स हैं तो मुझे पता है कि वो चाइल्ड की पावर कितनी हो सकती है। उसका पावर 8 स्टेज रूलिंग गॉड के बराबर हो सकता है। तो आज हम सभी फॉरबिडन टेक्निक्स यूज करेंगे ताकि उन वॉरियर्स की लाइफ एंड कर सके। उस रात एक इमेंस बॉल ऑफ मैसिव एनर्जी उनकी फोर्ट्रेस को कोलाइड करने वाली थी, जिसमें डिफेंसिव मैट्रेसेस थी। उनके लिए उस अटैक को डिसइंटीग्रेट करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन जब वो बैरियर खत्म होने वाला था, एक इनक्रेडिबल मिनोटॉर जो फ्लेम्स में था वो पूरे अटैक को डिसइंटीग्रेट कर गया। ये क्या कर रहे हैं? एक वॉरियर ने कहा। ये एक वॉर कॉल है और अगर हमारे क्लैंस उनके अगेंस्ट लड़ते हैं तो वो कुछ नहीं कर सकते। नागामी की एस्टोनिशमेंट बहुत ज्यादा थी जब उसने देखा कि उसके अपने क्लैन के वॉरियर्स कीरा के अगेंस्ट लड़ रहे थे। नागामी अटैक करने वाला था, लेकिन एक इलाइट स्क्वाड ने उसे रोक लिया। कीरा ने अपने ग्रेट स्वॉर्ड आर्ट से उन वॉरियर्स को मार दिया जो नागामी के पास आने वाले थे। हमने धोखा खाया है, हमारे पास कोई चांस नहीं है, नागामी ने कहा। मैं अपनी पावर यूज नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरे प्रेगनेंसी के लिए हार्मफुल हो सकता है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। मुझे सबसे पावरफुल गॉड माना जाता है, इसीलिए ये कुछ भी नहीं होना चाहिए। नागामी ने सभी वॉरियर्स के अगेंस्ट रश किया और एक इनक्रेडिबल बैटल शुरू की। नागामी को पता था कि वो उसकी वाइफ और सन को मारने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए वो बहुत वाइल्ड तरीके से लड़ रहा था। बिल्कुल सही, नागामी किंगडम में कॉर्प्सेस का एक बड़ा माउंट बना रहा था। लेकिन तभी फ्रेया नागामी के पास आई। नागामी, क्या हो गया? तुम हमारे वॉरियर्स को क्यों मार रहे हो? नागामी, जो फ्रेया के बहुत पास था, उसके फेस से पियर्स हो गया, जो उसकी अपनी बहन थी। बिल्कुल उसकी अपनी फैमिली ने उसे धोखा दिया था। कीरा, जो ये देख रही थी, डर से काफी टेरिफाइड हो गई थी, लेकिन उसका खून गुस्से में गर्म हो गया। वो गंदे कीड़े, ये अपनी फैमिली को भी धोखा देने की हिम्मत करते हैं। मैं उन्हें कभी नहीं माफ करूंगी। मेरे छोटा सा बेटा, मैं एक डिवाइन टेक्निक यूज करूंगी ताकि तुम सर्वाइव कर पाओ और फिर से रीबॉर्न हो जाओ। मुझे नहीं पता कि इसका इफेक्ट होगा या नहीं, क्योंकि तुम अभी पैदा नहीं हुए हो, लेकिन मैं तुम्हारे वेन्स में जो पावर है उस पे भरोसा करती हूँ। कीरा अपने इंटरनल सिस्टम को एक्सेलरेट करने में सफल हो गई थी और अपनी डिवाइन एनर्जी का ज्यादा हिस्सा अपने सन को ट्रांसफर कर दिया था। लेकिन तभी वो एनर्जी रिजेक्ट हो गई थी और कीरा के वूम से एक इनक्रेडिबल पावर रिलीज हुई, एक ऐसी पावर जो सभी प्रेजेंट लोगों को नील करने पर मजबूर कर गई। बिल्कुल सही, उस छोटे वॉरियर की पावर अपने ही फादर की पावर को भी सरपास कर गई थी, जो कई लोगों के लिए परफेक्ट गॉड माना जाता था। अगर हमारे बेटे के पास इतनी पावर है और उसने मेरे पावर को रिजेक्ट कर दिया तो मैं बैटल ज्वाइन करने के लिए रेडी हूँ। मैं वादा करती हूँ, हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। कीरा तभी रिवर्ट टेक्निक कंप्लीट करने में सफल हो गई थी और सिर्फ 2 सेकेंड्स बाद एक वॉरियर उसके बेली को एक एनर्जी स्पेयर से पियर्स कर गया। नागामी, जो ये सब देख रहा था, अपनी कंट्रोल खो बैठा और अपनी 100% पावर रिलीज कर दी, जिससे वो सब कुछ तोड़ देने लगा जो उसके आसपास था। कीरा, जो उसके साथ थी,
टेलीपैथिकली नागमी से बात कर रही थी। नागमी, अपने आप को कंट्रोल करो, कुछ नहीं हुआ है। मैंने अपने छोटे बेटे को एक माइनर यूनिवर्स में रिवॉर्न करने भेज दिया है, ऐसे यूनिवर्स में जिनके पास एलाइट गॉड्स की पावर नहीं है, ताकि हम उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाए। लेकिन हमें इन गंदे कीड़ों का ध्यान रखना होगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं इस बैटलफील्ड पे मरने का प्लान कर रही हूँ। इन लोगों ने मेरे सबसे ज्यादा प्रीशियस चीज को छेड़ा है। उन दोनों के आंखों का फोकस बिल्कुल मिल गया था और अब दोनों मिलकर हर एक गॉड को मार रहे थे जो उनके सामने आ रहा था। बिल्कुल सही, मिलियंस ऑफ वॉरियर्स उनके हाथों में गिर रहे थे। अब समय आ गया था, चाइल्ड की एनर्जी पूरी तरह से गायब हो गई थी, अब यूज करना था सेलेस्टियल सील। नागमी और कीरा सभी किंगडम्स के सेंटर में पहुंच गए और हर किंगडम और क्लैन अपनी सील एक्टिवेट कर रहा था, जो दोनों वॉरियर्स को सील करने के लिए काफी पावरफुल थी। लेकिन फ्रेया, जो सब किंगडम्स की लीडर थी, इससे खुश नहीं थी। फ्रेया सील के पास आई और दोनों वॉरियर्स की डिवाइन एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने लगी। इन दोनों की डिवाइन एनर्जी से हम एक ऐसा इक्विपमेंट बना सकते हैं जो बाकी वॉरियर्स से ज्यादा पावरफुल हो, ताकि हमें और कोई प्रॉब्लम ना हो। अपनी जिंदगी का फायदा उठाओ, क्योंकि तुम्हारे मौत का दिन बहुत पास है और ना तुम और ना कोई और इसे जान पाएगा। ऐसी बेकार बातें मत करो, तुम्हारे पास वो रिक्वायर्ड पावर नहीं है जो हमारे अगेंस्ट कुछ कर सके। ये तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है। दोनों वॉरियर्स को पूरी तरह से सील कर दिया गया था और जैसे उनके पास उनकी डिवाइन एनर्जी बिल्कुल भी नहीं थी, वैसे वो कभी भी अपने आप को फ्री नहीं कर पाते। मेरी शक्तिशाली रानी फ्रेया, अब हम क्या करें इस सील के साथ? मैं चाहती हूँ कि ये सील हमेशा के लिए रहे और इसके आसपास गार्ड्स हो, ताकि कोई भी बीइंग उनकी मदद न कर सके और वो सील से कभी न निकल सके। दूसरी तरफ सभी माइनर यूनिवर्सेस में कोई भी वॉरियर इतनी ज्यादा एनर्जी को विथस्टैंड नहीं कर पा रहा था जो दोनों गॉड्स के बेटे की थी। इसीलिए वो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक भटकता रहा, जब तक कि यूनिवर्स भी डिवाइड नहीं हो गए। आज के टाइम में जेनोसामा यूनिवर्स 7 का रूलर था, एक सेयन जो वॉरियर नहीं था, लेकिन उसके वेन्स में पहले मोस्ट पावरफुल गॉड का खून दौड़ रहा था। बिल्कुल सही, नागमी की पावर और एसेंस से उन्होंने एनर्जी पिल्स भी क्रिएट की थी, जिसमें उनकी एसेंस का थोड़ा सा हिस्सा था। जब कोई इस इफेक्ट के साथ कंसीव करता था तो उसका बेटा ओरिजिनल से कई ज्यादा पावरफुल होता था, लेकिन वो कभी भी ऑथेंटिक गॉड की पावर के बराबर नहीं होते। नागमी, जो कि हजारों डिसेंडेंट्स में से एक था, उसकी एनर्जी स्पेयर उसकी वूम के साथ मर्ज हो गई थी और फिर उसने रीइंकार्नेट होकर एक छोटे से बच्चे का रूप लिया जिसका नाम था कैकरॉट। लेकिन इसी तरीके से उसकी सारी पावर को सील कर दिया गया था, ताकि कोई भी हाई रैंकिंग बीइंग उसकी पावर को महसूस ना कर सके। फ्लैशबैक में छोटा बेबी कैकरॉट अपनी पावर के साथ पैदा हुआ था, जो बिल्कुल भी नहीं था। उसे लो क्लास माना जाता था, इसीलिए उसके पास अपने आप सांस लेने की भी ताकत नहीं थी। इसीलिए इंक्यूबेटर्स की जरूरत थी ताकि वो सांस ले सके। वो बिल्कुल मेरी तरह दिख रहा है और मैं अपने प्यारे बेटे को मरने नहीं दूंगा। मुझे यकीन है कि वो गंदे फ्रीजा के पास कुछ ना कुछ प्लान है और मैं जानता हूँ कि कैकरॉट बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा। बारडॉक, मुझे मत बताओ कि तुम उसे किसी और प्लेनेट भेज रहे हो। तुम बिल्कुल सही हो जीने, लेकिन ये पक्का नहीं है कि कैकरॉट अभी भी उस प्लेनेट पर है। फ्रीजा सुपर सेयन के ताकत से डर रहा है। उसने सारे सेयन्स को इकट्ठा कर लिया है, लेकिन वो सिर्फ एक बेबी है, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तुम गलत हो, हम उसे प्लेनेट अर्थ पर भेजेंगे जहाँ कोई पावरफुल वॉरियर नहीं है, इसीलिए वहाँ उसे कोई डर नहीं होगा। उसी रात दोनों ने अपने शिप को लेकर अपने प्यारे बेटे कैकरॉट को आखिरी बार देखा। मुझे यकीन है कि तुम एक बहुत पावरफुल वॉरियर बनोगे, चाहे जो भी कहना हो, तुम पूरे सेयन रेस के लिए उठोगे। हम वादा करते हैं कि अगर तुम्हारा बाप गलत है तो हम तुम्हारे पास जल्दी आएंगे। शिप आउटर स्पेस में उठी और प्लैनेट अर्थ की तरफ तेज रफ्तार में बढ़ने लगी।